हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, कि कल मैं मार्केट गई थी शाम के टाइम मम्मी के साथ, और मेरी बड़ी वाली दीदी भी थी और उनके साथ मार्केट गई थी। तो हम लोगों ने, मैंने बताया था कि इनके क्लास टीचर ने कुछ वो दे रखा है कि कल किसी चीज़ का कंपटीशन वगैरह होगा। स्क्रैप बुक में दिखाना है कि किसका स्टेट का, 8 स्टेट की वो, ये देखिए ये ऐसे वो करनी है, ड्रेसअप वगैरह, 8 स्टेट की ड्रेस अलग अलग। ये देखिए, ये फेस्टिवल आधे मैंने काट दिए हैं इससे। फेस्टिवल हो गए, स्टेट की ड्रेसें हो गई, और 8 स्टेट, और तब उसके फ़ोटो वगैरह चिपकानी है इस स्क्रैप बुक पे। ये देखिए, स्क्रैप बुक पे चिपकानी है अलग अलग। और अब मैं इसी को करने में लगी हुई हूँ। इसी वजह से आज मैंने सुबह ब्लॉग भी नहीं बनाया। अभी मैं बना रही हूँ, 7:30 हो गए हैं, अभी मेरा ब्लॉग बन रहा है। तो इनके क्लास की, इनके स्कूल से अलग अलग, कभी कुछ और अभी पता नहीं कितना दौड़ भाग करनी है मैंने विकास नगर की तरफ। और आज मैं यही इसी काम में बिजी थी, इसी वजह से आज मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई। तो सोचा मैंने कि मैं शाम को बनाऊँगी अब ब्लॉग। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, और इसको फिर स्क्रैप बुक में डाल करके, फिर मैम वगैरह ने बोला है कि वहीं पर हम लोग इसको चिपकवाएंगे, बच्चों से ही करवाएंगे। तो चलिए फिर मैं तब तक ये काम करती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बच्चों का जो कल का वो है, काम था दिया हुआ मैम का, जो भी कंपटीशन वगैरह है उसकी तैयारी वगैरह मैंने कटिंग कर दी है उसकी। और कल मेरी बेटी खुद ही जा करके स्कूल में जो भी मैम, जैसे भी मैम करवाई है वो खुद करेगी अब जा करके। बस मुझे कटिंग करनी थी, मैंने उनकी कटिंग कर दी है। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कितने बज गए हैं? 7:45 हो चुके हैं। अब मैं खाना बनाती हूँ। खाने में आज मेरे हस्बैंड भी आ रखे हैं, तो अपने और अपने हस्बैंड के लिए तो मैं चिकन बनाऊंगी, और जो मेरे बच्चे हैं और मेरी मम्मी हैं उनके लिए पनीर ला रखा है, उनके लिए पनीर बनाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरी मम्मी को चिकन नहीं खाना पड़ता है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग नॉनवेज खाएंगे, और उनके लिए वेज में बनाऊंगी मैं पनीर। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब खाने की तैयारी करते हैं। मैंने चिकन के लिए उसका मसाला बनाने के लिए रख दिया है। ये बन रही है चाय। आज लाइट नहीं है, चिमनी नहीं है चिमनी जल नहीं रही है क्योंकि लाइट नहीं है आज, और इसी वजह से। और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, और इसी वजह से उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। कुछ ही टाइम हुआ था लेकर के, और वो भी टूट गया है। तो अब दूसरा लूँगी मैं ट्राइपॉड। और ये मैं पनीर, ये मैंने मसाला उसके लिए बना दिया है चिकन के लिए, और ये प्याज मैं उसके लिए कर रही हूँ। पनीर की आज मैं भुर्जी बनाऊँगी मम्मी के लिए। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है आज, इनके पापा आ रखे हैं, तो इसी वजह से उनके साथ आज बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पनीर की सब्जी बनाना। सॉरी फ्रेंड, इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी वो थोड़े अंधेरे में बनी है, क्योंकि चिमनी नहीं जल रही थी, और अभी मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं है, इसीलिए बस ऐसे ही बनानी पड़ी मुझे वीडियो। और अब लाइट आ चुकी है, इसीलिए अब आपको थोड़ा सब कुछ साफ दिखेगा, उसके लिए सॉरी। जो इससे पहले वीडियो बनाई है आपको ऐसे ही देखनी पड़ेगी। चलिए अब बनाते हैं पनीर की भुर्जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट बना रही हूँ,
12 बज चुके हैं। मेरी बेटी भी आने वाली है। सैटरडे को छोटी वाली बेटी का तो स्कूल होता नहीं है, आराध्या का, छोटी वाली का नाम है। और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है पीहू, उसका स्कूल का अब छुट्टी होने वाली है, तो उसको लेने जाना पड़ेगा। वैसे तो रोज़ उनकी 12:45 बजे तक छुट्टी हो, सॉरी 1:15 बजे तक छुट्टी होती है, लेकिन आज 12:35 पे हो जाएगी उनकी छुट्टी, तो इसीलिए अब उसको लेने जाना पड़ेगा मुझे। छोटी वाली तो घर में ही है मेरी आज, और बारिश भी हो रही है। आजकल कल और आज मौसम अच्छा था, बारिश हो रही है और मौसम भी बिल्कुल बहुत ठंडा सा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। बस गर्मी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बारिश रहनी चाहिए और थोड़ी हल्की हल्की हवा चलती रहेगी तो मौसम ठीक रहेगा। और देखिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो पहले मैं चावल बना देती हूँ, दाल मैंने बना दी है, पहले मैं चावल बना देती हूँ, तब तक उसके आने का टाइम भी हो ही जाएगा। 12:45 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाती है वैन से। तो पहले चलिए चावल बना देती हूँ, तब करती हूँ और काम। चलिए अब मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ। अम्ब्रेला ले लेती हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है। ये ऊपर रखती हूँ मैं। हल्की, वैसे ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी भीग जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपनी बेटी को लेने। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है बारिश, बारिश बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत ही कम, बूंद बूंद सी टपक रही है। लेकिन फिर भी मैं एक लेकर के आई हूँ अम्ब्रेला अपने साथ। मैंने कहा अगर ज़्यादा तेज़ हो गई तो मैं अपनी बेटी को तो दे दूँगी, अपना आप तो चलो कोई बात नहीं, भीग जाऊँगी, लेकिन बेटी नहीं भीगनी चाहिए, इसीलिए बस सिर्फ एक ही अम्ब्रेला लेकर के आई। फिर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारा घर, तो यहीं पे ही है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा, मुझे वेट करना पड़ेगा अपनी बेटी के वैन का, क्योंकि वैन थोड़ा, मुझे लग रहा है थोड़ा मैं जल्दी आ गई हूँ, 5-10 मिनट पहले आ गई हूँ मैं। तो चलिए अब वेट करते हैं अपनी बेटी का। जब तक मेरी बेटी की वैन आती है तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो मैं व्लॉग वैसे सुबह बना लेती, सुबह बनाना स्टार्ट कर देती, लेकिन यह है कि मेरे हस्बैंड आए, कल शाम को मेरे हस्बैंड आए हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। वो अभी तक सबसे पहले तक का तो मुझे पता नहीं, उस टाइम तो हमारी शादी भी नहीं हो रखी थी, लेकिन जिस समय हमारी शादी हुई तो वो टिहरी पोस्टेड थे। और उसके बाद फिर बस तब जब हमने मकान लिया, फिर वो ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश के बाद फिर उन्होंने हमें यहाँ पर सेटल कर दिया अपने घर में, हमने मकान ले लिया, फिर वहाँ सेटल हो गए हम लोग। फिर अब ऋषिकेश से उनका ट्रांसफ़र अब हरिद्वार हो गया है। तो कल उनकी विदाई पार्टी थी, तो फिर वो इधर फिर आ गए वो घर। उन्होंने सोचा कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से तो मेरा अब ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो कल घर आए। तो उन्होंने पहले ही मुझे बोल रखा था कि निधि मेरा सारा सामान तो खैर क्या है, क्या नाम उसका, मच्छरदानी है। आज वहाँ हरिद्वार में तो बहुत मच्छर होंगे, तो मच्छरदानी वगैरह निकाल के रखना, मेरी ड्रेसें वगैरह निकाल के रखना, और जो पैंट शर्ट वगैरह जो घर में पहनने के कपड़े होंगे वो सब निकाल देना। तो मैं सुबह से बस उसी में बिज़ी थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। व्लॉग मैं अब बना रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया था। और आप लोगों को पता है जब हस्बैंड घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम भी रहता ही है, वरना हम लेडीज़ में तो अपना काम सट से निपटा लेते हैं। बस हस्बैंड के साथ थोड़े हमें लगे रहना पड़ता है, कभी कुछ इनका सामान निकालना पड़ता है, कभी कुछ निकालना पड़ता है। आप लेडीज़ में तो सारी समझ रही होंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए हमें फिर बस ये है कि जब बच्चे और हम लोग होते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है अपना जल्दी काम करा, फिर बच्चे भी जल्दी बस सुलाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, अपना काम किया और फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। और अब देखते हैं, कल मैं टाइम से व्लॉग बनाऊंगी
और टाइम से आप लोगों तक ब्लॉग पहुंच जाएगा। और मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, अभी तक तो वो आई नहीं है, अभी तक उसकी वैन नहीं आई है। तो चलिए, आप लोगों से बातें हो गई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस मुझे आपसे यही कहना है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारी वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और अब मेरी बेटी भी आने ही वाली है, तो चलिए अब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, बेटी का वेट करती हूँ, वैन भी आने वाली होगी उसकी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। खोल रहे अंकल, खोल रहे हैं ना, आजा हाय तो कर दे। ओ माय गॉड बेटा, क्या हाल कर रखा है ये कपड़ों का। पैंट तू नहीं करा कि तेरे कपड़ों में करा किसी ने? चालों पे भी है। बाय कर दे बेटा। अपने जरा अपने कपड़ों की कंडीशन दिखा दे, जरा सबको दिखा दे बेटा। अच्छा हाय तो कर दे, तूने तो आज हाय नहीं करा। नानी नहीं लगाती ब्लैक बिंदी। पेंटिंग बना रखी है, कैसी बनी आपकी पेंटिंग? दिखाओ तो जरा, कोशिश कैसे करी आपने? दिखाओ जरा अपनी पेंटिंग, दिखाओ जरा, सबको दिखाओ अपनी पेंटिंग। आपने कोशिश करी, वेरी गुड, वेरी गुड कह रखा। ये देखिए मेरी बेटी ने पेंटिंग बनाई है, 3rd क्लास में पढ़ती है, कनक बिस्ट। ये देखिए इसकी मैम ने इसको गुड भी दिया है, ये देखिए। ये देखिए ये बनाया था मेरी बेटी ने, इसमें वेरी गुड मिला हुआ है। कोशिश मेरी बेटी खूब करती है हर चीज की, है ना बेटा? हाँ, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 हो गए हैं शायद, और मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। इसका कल परसों मंडे को टेस्ट है इसका। ये देखिए आजकल इतनी गर्मी हो रखी है कि बस अंदर के बनियान में ही रहते हैं सब। तो उसको अंदर डालते हैं। और अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाने जा रही हूँ। यह इसका मैथ की कल परसों इसका मैथ का टेस्ट है। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर पढ़ लो, तब उसके बाद खेल लेना, उसके बाद कमरे में ही खेल लेना। आज मैं बाहर नहीं भेज रही हूँ इसको, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं। अब जब तक टेस्ट चलेंगे, 1 हफ्ते तक टेस्ट है इसके, बीच बीच में शायद गैप भी है, तो तब तक मैं इसको बाहर नहीं भेजूंगी खेलने के लिए। तब तक ये मैडम पढ़ाई करती रहेगी, है ना? तो चलिए अब मैं इसको पढ़ाती हूँ। तो वीडियो मैंने आज कम ही बनाई है, कम ही मिनट की बनाई है, क्योंकि आज मैं पूरे दिन भर बिजी थी। इसके पापा गए हैं और तब बस उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया हमने, क्योंकि दिन भर काम करके थक जाते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो थक जाते हैं, तो थोड़ी देर आराम किया हम लोगों ने। और अब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसका परसों मैथ का टेस्ट है। और क्या नाम, पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई अब इनके टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं। टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे अच्छे तो फिर तब मैम भी इनको डांटेगी, इसीलिए अब इसकी पढ़ाई का ध्यान देती हूँ मैं। वीडियो तो मैं बाद में भी बना सकती हूँ, पढ़ाई सबसे पहले है बच्चों की। और आज की वीडियो में मैं ऐसे करूँगी कि कल शाम के टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं वो नहीं कर पाई, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं उसकी वीडियो भी और जो आज मैंने दिन भर में वीडियो बनाई है वो दोनों वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट भी आ गए हैं इनके कल परसों। और चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।